भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा मंदिर है जो अपनी विशेषता के कारण अलग पहचान रखता है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव की पूजा महाकाल के रूप में की जाती है, जो समय के भी स्वामी माने जाते हैं। प्राचीन नगरी उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए इसका आध्यात्मिक महत्व और भी अधिक माना जाता है। सदियों से उज्जैन के लोग भगवान महाकाल को अपने राजा और रक्षक के रूप में पूजते आए हैं और विश्वास करते हैं कि महाकाल इस नगरी और इसके लोगों की रक्षा करते हैं। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में उज्जैनी और अवंती के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे प्राचीन और निरंतर बसे हुए शहरों में से एक है। इसकी उत्पत्ति प्राग ऐतिहासिक काल तक जाती है और इसका उल्लेख महाभारत तथा कई पुराणों में मिलता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने यही गुरु शांतिपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसी कारण उज्जैन का हिंदू परंपरा में विशेष महत्व है। समय के साथ यह नगर व्यापार, खगोल शास्त्र, संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। शिव पुराण के अनुसार एक समय उज्जैन के लोग दूषण नामक राक्षस के अत्याचार से बहुत पीड़ित थे। उसके अत्याचारों से परेशान होकर लोगों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव एक दिव्य प्रकाश यानी कि ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का संहार कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करने का निर्णय लिया और इस नगर के शाश्वत रक्षक बन गए। महाकालेश्वर मंदिर अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मंदिर के सबसे निचले स्तर पर पवित्र महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसके ऊपर ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थित है और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जिसके दर्शन वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। मंदिर की वास्तुकला में भूमिजा, चालुक्य और मराठा शैली का सुंदर संगम दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि यह मंदिर समय समय पर पुनर्निर्माण और संरक्षण के दौर से गुजरता रहा है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका संबंध वैदिक तथा पौराणिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रपद्योत ने अपने पुत्र कुमार सेन को मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में 10वीं शताब्दी के मालवा के परमार राजाओं के शासन काल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला तथा भव्यता के चरम पर पहुंचा और एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब इस मंदिर को भारी विनाश का सामना करना पड़ा। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हालांकि मंदिर की भौतिक संरचना नष्ट हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद यह स्थान सदियों तक भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना रहा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पहचान कायम रही। आज जो भव्य मंदिर दिखाई देता है वह मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के मराठा काल में हुए पुनर्निर्माण का परिणाम है। मालवा पर मराठाओं के अधिकार के बाद मराठा सेनापति राणोजी राव सिंधे ने मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी अपने दीवान रामचंद्र बाबा सैनवी को सौंपी। उन्हीं के प्रयासों से वर्तमान महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और इसकी प्राचीन गरिमा फिर से स्थापित हुई। महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसी अनूठी परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती, जो है भस्म आरती। यह आरती प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही की जाती है, जिसमें शिवलिंग को पवित्र भस्म से अलंकृत किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य आरती को देखने के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित होते हैं, विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान। श्रावण मास के दौरान मंदिर में भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिलता है। हर सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है, जिसमें भगवान महाकाल को नगर भ्रमण कराया जाता है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए शहर का दौरा करते हैं। उज्जैन उन 4 पवित्र नगरों में से एक है जहां सिंहस्थ कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आकर पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और आध्यात्मिकता की एक गहरी अनुभूति है। सदियों से भक्त उज्जैन आते रहे हैं ताकि समय के स्वामी भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आज भी इस पवित्र नगरी में भगवान महाकाल अपने भक्तों के शाश्वत रक्षक के रूप में विराजमान है। जय श्री महाकाल।